जय हिंद साथियों। तो आज हम आप सबके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें भारतीय संविधान की 12 अनुसूची कंप्लीट कराने वाले हैं। आप सबको पता ही है हंटर सीरीज चल रही है जिसकी ये दूसरी वीडियो है और आज हम संविधान के 12 शेड्यूल के बारे में आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, मात्र 7 से 8 मिनट में ये 12 अनुसूची आपके जुबान पे होंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी क्लास को। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। देखिए, आप सबको पता ही होगा हमारे जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 4 नई जोड़ी गई हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, 9, 10, 11 और 12 ये हम आपको बताने वाले हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली अनुसूची, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, यानी कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय अधिकार की इसमें चर्चा है। ध्यान रखिएगा, पहले में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, वहीं दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते की, जो सैलरी है उनकी चर्चा है। दूसरी में वेतन भत्ते, जिसमें राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, लोकसभा अध्यक्ष हुआ, जज हुआ, ठीक है, कैग के वेतन भत्ते शामिल हैं। तीसरी अनुसूची शपथ। देखिए, पहले में क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी में वेतन है, आप हमें वेतन दो तब हम शपथ लेंगे, यानी कि तीसरी में शपथ है। ठीक है, जिसमें मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है, सांसद हुए, विधायक हुए, न्यायाधीश है। ठीक है, इसमें जो राष्ट्रपति है, हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दोनों को तीसरी अनुसूची में नहीं रखा गया है। इनके अलग से अनुच्छेद है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, चौथी अनुसूची कहती है राज्यसभा सीटों का आवंटन। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, ठीक है, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST का प्रशासन और नियंत्रण। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों का प्रशासन, यानी कि छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, यानी कि AMTM। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा है इसमें पूरी में। ठीक है, बात करते हैं हम सातवीं अनुसूची की। सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची। शक्तियों का विभाजन है संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची। देखिए, अगर मैं बात करूं शक्तियों के विभाजन में, संघ सूची में केंद्र सरकार को अधिकार है, ठीक है, और राज्य सूची में राज्य को अधिकार है। ठीक है, और सम्मति में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, देखिए, संघ सूची में मूल विषय कितने थे? 97, लेकिन वर्तमान में कितने? 100। ठीक है, वहीं राज्य सूची में आपके 66 थे, वर्तमान में है 61, और सम्मति में थे आपके 47 थे, लेकिन वर्तमान में है आपके 52। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में होता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा राज्य सूची के जो 5 विषय थे, 5 विषय राज्य सूची से निकाल के सम्मति सूची में डाल दिए गए। ठीक है, तो वो जो 5 विषय थे उनके नाम है, याद लिखिए आप। शिक्षा, नंबर 2 जनसंख्या, शिक्षा, जनसंख्या, मापतौल, शिक्षा, जनसंख्या, मापतौल, न्याय, न्याय प्रशासक। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। 5वां है आपका वन
और वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये 5 विषय थे: शिक्षा, जनसंख्या, मापतौल, न्याय प्रशासन, वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इनको 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और राज्य सूची के 5 विषय थे, इन्हें सम्मति सूची में डाल दिया गया है फिलहाल। ठीक है, एक होती है आपकी अविष्ट सूची, और इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें 8वीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। ठीक है, शुरुआत में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। शुरुआत में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 है। वर्तमान में कितनी है? 22। कितनी है? 22, जो कि वर्तमान में है अब। तो देखिए, मूल संविधान में 14 थी, लेकिन अब 22 है, तो 15वीं भाषा जोड़ी गई आपकी, 15वीं सिंधी भाषा। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, जो कि 15वीं भाषा थी। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई। कितनी हो गई? 16, 17, 18। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली जोड़ी जाती हैं। ठीक है, तो हमारी इसकी एक ट्रिक है जो हमने ऊपर लिख रखी है, आपको दिख रही होगी। नमक, यानी कि न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और बोडो मास से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। ठीक है, बोडो मास क्या है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। ठीक है, हमारी ट्रिक है, 1-2 बार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, जो पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में। ठीक, पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। ठीक है, जो कि भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। ठीक है, जिसमें भूमि, जमींदारी उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा होती है। इसके बाद आता है 10वीं में दल बदल विरोधी कानून। 10वीं जो अनुसूची है, ये 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में, और 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, जिसमें दल बदल विरोधी कानून था। ठीक है, नेताओं के पार्टी बदलने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें पंचायत राज पंचायतों की शक्तियां और अधिकार है। ठीक है, इसमें 29 विषय, ध्यान रखिएगा, इसमें 29 विषय। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायत की चर्चा है, 29 विषय है। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। ठीक है, और इसमें नगर पालिकाएं जोड़ी गई। ठीक है, नगर पालिकाओं की शक्तियां। ठीक है, नगर पालिका की चर्चा पूछ रहे तो 12वीं में इसमें 18 विषय थे। कितने थे? इसमें 18 विषय थे। ठीक है, तो आपको दूसरी अनुसूची बताई थी मैंने। ठीक है, तो इसमें बताई थी मैंने वेतन की चर्चा। ठीक है, वेतन की चर्चा ध्यान रखना, अगर पूछ ले राष्ट्रपति का वेतन तो बताएंगे 5 लाख, उपराष्ट्रपति का पूछ ले तो बताएंगे 4 लाख। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष का बताएंगे आप 4 लाख। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का भी 4 लाख है। और वहीं बात करें हम, आपके राज्यपाल होते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं और उपसभापति होते हैं, उनकी 3.5 लाख रुपए है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी 2.8 लाख। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश वगैरह हुए आपके, जैसे कैग हुआ, यूपीएससी अध्यक्ष या आरबीआई के गवर्नर वगैरह, इनकी 2.8 लाख है। ये अन्य की है, ये अन्य, ये आप नोट कर लीजिएगा अलग से। ठीक है, और ऐसे ही अगला टॉपिक आपके लिए फिर आएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए हंटर एसएससी को। ठीक है, ज़्यादातर ये हिंदी मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश के लिए हमने सेकंड चैनल बना रहे हैं, जहाँ इंग्लिश वालों के लिए अलग से चलेगी क्लास। ठीक है, तो चलिए, कैसी लगी आपको बताना है क्लास। ठीक है, जय हिंद।